क्या हुआ भाई? क्यों परेशान है तू आजकल? कुछ नहीं यार, कोर्ट के चक्कर, ज़िंदगी की असुविधाएँ और परेशानियों में इस तरह से घिरा हूँ कि कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ? ये ले, पत्र लिख और लगा दे अर्जी गोलू देवता के स्थान पर। उत्तराखंड की सुप्रसिद्ध लोक कथाओं, लोक गाथाओं और जागरों का निचोड़ मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आज हम बात कर रहे हैं गोलू देवता के बारे में। ये गोलू देवता, न्याय के देवता किस तरह से बने, इनका पालन-पोषण कैसे हुआ और इनके जन्म की सारी कथाओं के बारे में हम आपको बताएँगे। उत्तराखंड में काफी सुप्रसिद्ध और प्रतापी राजा झालराय का शासन था। उस शासनकाल में झालराय की कई रानियां हुई। कई रानियों के होने के बावजूद भी झालराय को किसी भी तरह के पुत्र या पुत्री या संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। उसके कई समय पश्चात सबसे छोटी रानी से एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम गोलू रखा गया। बाकी रानियों की ईर्ष्या के कारण उन सारी रानियों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा। उस सबसे छोटे पुत्र, जो सबसे छोटी रानी से उत्पन्न हुआ था, उसको एक संदूक में बांधकर नदी के प्रवाह में छोड़ दिया गया और राजा तक इस बात की भनक भी नहीं लगने दी। अपेक्षा यह कि राजा को यह बताया गया कि उनसे एक मृत पुत्र की प्राप्ति हुई है, जिसका उनके लिए कोई मोल नहीं है, और राजा को इस बात का संदेश पहुंचा दिया गया। काफी समय पश्चात जब वो संदूक नदी में प्रवाहित होता होता जब मछुआरे तक पहुंचा, तो मछुआरे ने उससे पुत्र की प्राप्ति समझ के उसका खूब लाड प्यार से लालन पालन किया। लालन पालन में किसी तरह की कोई कमी नहीं आने दी। बड़े होते होते एक बार गोलू को राजा के पास जाने की अनुमति प्राप्त हुई। कई वृतांत और संदर्भों को याद करते हुए गोलू देवता ने राजा को पूरा वृतांत बताया और राजा ने उन रानियों के लिए कड़ी सजा रखी, लेकिन गोलू देवता ने उनके लिए सजा की नहीं, इनकेतु न्याय देने के लिए राजा से गुहार लगाई। तो राजा ने उनकी न्याय प्रियता को देखते हुए उन्हें न्याय के राजा यानी न्याय के देवता की उपाधि मिली। कई लंबे समय तक राजपाट करने के बाद उनकी मृत्यु के पश्चात भी उन्हें लोग आज भी देवता के रूप में पूजते हैं और उसी तरह न्याय मांगते हैं उन्हीं गोलू देवता से, जो कई सदियों पूर्व अपने राज्य में सुख समृद्धि और न्यायप्रियता की बखान किया करते थे। तो इसी तरीके से ये थी गोलू देवता के न्याय के देवता बनने की कहानी। अब मान्यता यह है कि यह मंदिर अलग अलग क्षेत्रों, जैसे कि अल्मोड़ा के चितई गोलू मंदिर और कुमाऊं क्षेत्र के चंपावत डिस्ट्रिक्ट में, चंपावत क्षेत्र में गोलू देवता के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। और भी कई स्थानों में कई गोलू देवता के मंदिर हैं, किंतु इन दो मुख्य स्थानों को काफ़ी ज़्यादा पूजनीय और काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध माना गया है। लोगों की काफ़ी भीड़ के चलते यहाँ पर आजकल लोग खूब सारी पर्चियाँ, खूब सारी अर्जी और खूब सारी मनोकामनाएं लेकर जाते हैं। इसी तरीके से नई कथाओं के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ द होम इज़ वीवर चैनल में। नमस्कार।